गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। ठीक है, नया टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं, और यूनिट सेल का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम ले लेंगे स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है? इट इज ए regular repeating arrangement of points in space. It is a regular repeating arrangement of points in space. रेगुलर रिपीटिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा? सो वी कैन चूज ए smallest portion. अब क्योंकि ये रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होने की वजह से उसका हम कोई स्मॉलेस्ट पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन हम सेलेक्ट करेंगे उसको रिपीट कर इन डिफरेंट डायरेक्शंस पूरे का पूरा लैटिस जो है वो तैयार होगा। ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन हमने सेलेक्ट करा इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल दो डेफिनेशन इसमें है, एक स्पेस लैटिस की जिसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, और दूसरी यूनिट सेल। आप इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम टाइल फ्लोर देख लेते हैं। हमारे घरों में जो फर्श है या बाथरूम से या किचन से, उसमें स्मॉल प्लेट्स लगाई जाती है, व्हाइट कलर्स की भी होती है, दूसरे कलर्स की भी होती है।
उनकी एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो कोई एक प्लेट, टाइल फ्लोर इन बाथरूम में भी यूज होते हैं, किचन में भी यूज होते हैं। अब इससे ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है इसको कहेंगे हम यूनिट सेल। अब इसी यूनिट सेल को हमने क्या करना है, रिपीट करना है इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे ऐसी बहुत सी टाइल्स हैं हमारे पास, एक टाइल यहां लगा दी, इसके बाद नेक्स्ट टाइल जो हमने यहां लगा, थर्ड टाइल हमने यहां लगा, फोर्थ टाइल हमने यहां लगा। इसी तरह हम टाइल जो है आगे लगाते जा रहे हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इसी तरह, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइल आ गई, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से। अब ये इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या है, ये एक टाइल, कोई भी एक टाइल ले लो, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है और ये स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट सेल। और जो कंप्लीट लैटिस है, ठीक है, अगर वो 3 डायमेंशनल हो तो उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। आप इसको समझने और समझने के लिए हम 2 एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट लेंगे हम 2 डायमेंशनल लैटिसेस, ठीक है। पहले 2 डायमेंशनल लैटिसेस लेंगे, फिर 3 डायमेंशनल लैटिसेस लेके इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। अब 2 डायमेंशनल लैटिस में क्या होगा, जो यूनिट सेल है उसको हम रिपीट करेंगे ऑन दिस प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, या कॉपी पे बना रहे हैं तो प्लेन ऑफ दी कॉपी, या बोर्ड पे मैं बना रहा हूं तो ऑन दी प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, यानी कि 2 डायमेंशन में ही बनाना है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ही हमें वो बनाना है। जैसा कि अभी मैंने टाइल्स बनाकर बताई थी, ये 2D में बना था, ठीक है। अब इस तरह से जब हम लैटिसेस बनाते हैं, उसमें से कुछ लैटिसेस ऐसे होते हैं जिनके यूनिट सेल में सेंट्रल पॉइंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने यूनिट सेल एक टाइल सेलेक्ट करी थी, इसके सेंटर में कोई पॉइंट आ रहा है। अब वो यूनिट सेल जिनके सेंटर में पॉइंट हो उनको सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और अगर ये बीच वाले पॉइंट ना हो, सिंपल ऐसे यूनिट सेल हो, तो इसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। हो गया क्लियर? अब सेकंड करेंगे हम 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिसेस। ठीक है, 3 डायमेंशन को समझने के लिए आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा तो करना ही है, इसके अलावा जेड एक्सिस के अलावा भी हमने जो है यूनिट सेल से वो लगाने हैं। यूनिट सेल की जगह आप इमेजिन कर लो, कोई क्यूब ले लो, ठीक है, कोई बॉक्स ले लो जो क्यूब की फॉर्म में हो। अब उन क्यूब्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक्स एक्सिस के अलावा भी हो, यानी यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो, अलग अलग हो, राइट में भी हो, फिर वाई एक्सिस के अलावा भी हो, यानी ऊपर की ओर भी अरेंज करना है और नीचे की ओर भी अरेंज करना है, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलावा भी हो। जेड एक्सिस क्या होगी,
जैसे यहाँ मैंने पेन रखा हुआ, ये z एक्सिस है, यानी आगे की ओर भी अरेंज करना है और बैक में भी अरेंज करना है। एग्जांपल के लिए हम ये वॉल ले लेते हैं। अब ये जो थिक वॉल है ये किसकी बनी हुई है? ब्रिक्स की बनी हुई है, और ये 3D, इसलिए ये एग्जांपल है स्पेस लैटिस की या क्रिस्टल लैटिस की। और इसमें जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक। सबसे छोटा यूनिट है ब्रिक। तो ब्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिट सेल। और ये जो थिक वॉल है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो लैटिसेस हैं इनको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स क्या जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब फर्स्ट केस में हमने क्या करना है? ये पॉइंट्स बनाने इक्विडिस्टेंट, ताकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। ये बहुत से हमने पॉइंट्स लिए इक्विडिस्टेंट, ठीक है। इनमें से हमें क्या करना है? कोई भी क्लोज 4 जो पॉइंट्स है वो सिलेक्ट करने हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ये, और इनको लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब क्योंकि पॉइंट हमने इक्विडिस्टेंट लिए हुए, तो ये जो 4 साइड फिगर बनेगी उसकी चारों साइड इक्वल होगी, और चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के। अब यहां क्या बना? ये बना स्फीयर। अब ये पूरा स्फीयर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्फीयर। पूरा जो लैटिस है वो भी स्फीयर शेप का है, और जो उसका यूनिट सेल है वो भी स्फीयर है। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे? इस तरह से पॉइंट को हमने अरेंज करना है ताकि रेक्टेंगल बने। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल्स होती है। जैसे ये मैंने पहली लेयर में, पहली लाइन में, पहली रो में जो पॉइंट लिए हैं ये इक्विडिस्टेंट ले लिए, सब में डिस्टेंस इक्वल है। अब यहां में जो पॉइंट लूंगा थोड़ा सा नजदीक ले लूंगा, इससे थोड़ा नीचे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड मैंने एक और बना। ठीक है। अब यहां से भी आप कोई भी 4 पॉइंट सिलेक्ट करो और उनको लाइन से ज्वाइन कर दो, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब इस फिगर में देखो, 4 साइड फिगर में तो अपोजिट साइड इक्वल है, और जो एंगल है वो 90 डिग्री का। या रेक्टेंगल जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का, यहां स्क्वायर शेप का था और यहां रेक्टेंगुलर शेप का। इसके बाद हमने और पॉइंट बनाने हैं, उसमें क्या करना है? हमने थोड़ी इंक्लिनेशन दे देंगे, इंक्लाइन कर देना। जो पॉइंट है उसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्लाइन करना है। जैसे ये हमारे पास
रो है, फर्स्ट रो। अब सेकंड रो में हमने इंक्लिनेशन दे दी, लेकिन पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब यहां कोई 4 पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन करो। आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये 4 साइड फिगर बनेगी जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। तो जो यूनिट सर्कल है उसकी शेप क्या है? पैरेललोग्राम।